आज हमारे संवाददाता विनीत सिंह चौहान ने जनपद शाहजहांपुर के नगर प्रत्याशी एवं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव यादव से आज का भारत न्यूज चैनल की खास चर्चा आमने सामने के तहत बात की और उनके विचार सुने। क्या कुछ जनता के लिए करना चाहते हैं और क्या कुछ उनके अपने विचार हैं। किस तरह दिल्ली मॉडल यूपी में अपनाना चाहते हैं, किस तरह भाई दिल्ली मॉडल का यूपी में विकास करना चाहते हैं, क्या कुछ जनता के सामने अपील की। देखिए राजीव यादव के साथ विनीत चौहान की एक स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार न्यूज में और मैं आपके साथ विनीत चौहान। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं शाहजहांपुर, जनपद शाहजहांपुर में। मिलते हैं यहाँ के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव यादव जी से, जिनको नगर से प्रत्याशी भी बनाया गया है। तो जानते हैं ये क्या कुछ अपना दिल्ली मॉडल लेके यूपी में कुछ कर पाएंगे या क्या कुछ करने के इनके इरादे हैं। सर, सबसे पहले अपना छात्र जीवन बताएं। छात्र और आपने राजनीति ही क्यों चुना सेवा करने के लिए, ये बताएं। और राजनीति कब से आपने स्टार्ट की है, कब से शुरुआत की है, बताएं। हम तो देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी अगर राजनीति में शायद ना आते तो हम राजनीति में नहीं होते। उनके जो कामों को देख के, जो उन्होंने दिल्ली में जिस तरीके से काम किए हैं, उन कामों को देख के और उनसे प्रेरित होके और हमने राजनीति में निश्चय किया कि हम राजनीति में आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक बड़ा नाम यहाँ पे जो हमारे विधायक जी हैं वर्तमान में, 8 बार के विधायक देख देख के मैं सुन थक चुका पता नहीं। और 8 बार मुझे लगता है कि किसी विधायक बनाना चाहिए। एक बार बहुत अच्छे काम किए उसने तो उसे दूसरी बार चुनना चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आता, हमारे यहाँ 8 बार विधायक लोगों ने बनाया और यहाँ जब उनके कामों को देखता हूँ तो यहाँ स्कूल खत्म, सरकारी स्कूल, ऐसा नहीं सरकारी टीचर काम नहीं करना चाहते, काम करना चाहते हैं, पूरी क्षमता है उनके अंदर, लेकिन उनसे काम लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। क्यों? हमारे अब बीएसए साहब हैं, देख रहे हैं, मान लो प्राइमरी स्कूल बेसिक एजुकेशन को बीएसए साहब देख रहे हैं। बीएसए साहब क्या हो रहा है, मेरठ से कोई पढ़ाने आता है तो पता लगा अब किसी से 8,000, किसी से 6,000, किसी से 5,000, कोई 3,000 दे रहा है। तुम 1 महीने में मत आओ, तुम इतना दे दो, तुम 15 दिन मत आओ, तुम इतना दे दो, तुम 3 महीने, तुम 3 दिन आ जाओ, खाली इतना दे दो। ये सिस्टम चल रहा है और सिस्टम को चलने के लिए जो कमाई हो रही है, कमाने के बाद जो है फिर उसका बंदरबाट हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे अधिकारी महोदय जो स्कूलों में नहीं पहुंच पा रहे और हमारे जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनके पास ठेकेदारी कर रहे हैं साहब। ठीक है, ठेकेदारी करना, उन्हें ये करना। अगर स्कूल में जाके बैठ जाए, किसी स्कूल में जाके उनसे बात करें, जाके पूछे जाके भैया कि कैसा व्यवस्था चल रही है। कोई भी विधायक होता है इतना तो पता होता है उसे, ABCD अच्छा 2-4 का पहाड़ा नहीं आता है तब भी सामने वाले से तो पूछ सकता है। तो मतलब ये सारी चीजें हैं तो स्कूल ठप हो। दूसरा, अस्पतालों को देखता हूँ मैं, बचपन में भी वो आलम था कि मैंने देखा, मैं जब भर्ती होता था अक्सर बीमार हो जाता था तो भर्ती होता था, सिविल हॉस्पिटल ही थे उस समय, तो सिविल हॉस्पिटल में भर्ती होते थे। वहाँ उस समय भी दिक्कत थी, आज भी दिक्कत है भर्ती होने के लिए। दवाइयां नहीं, उस समय भी कंप्लेंट थी, आज भी। आज हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री होने के बाद, ठीक है, और स्वास्थ्य विभाग उनके पास में, यहाँ कोरोना से कैसे लोग मर रहे थे, तड़प तड़प के कैसे मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं थी, ऐसे लोग। लड़की हमारे, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक सबलपुर गांव बंदापुर ब्लॉक से जो आता है, वहां से एक लड़की एडमिट हुई थी। हमने अपना कोरोना काल में हमने अपना एक हेल्प नंबर जारी किया था। चूंकि जिलाध्यक्ष होने के नाते में सोचा कोई और उठाएगा नहीं उठाएगा, पता नहीं, मैं तो उठाऊंगा। तो वो एक मेरे पास कॉल आई थी, तो मैंने यहाँ हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया था। उस लड़की को मतलब एडमिट नहीं कराया था, वो लड़की एडमिट थी यहाँ पे। तो हमारी CMO साहब को फोन लगाता रहा, नहीं उठा, CMO साहब को फोन लगाता नहीं उठा, DM साहब को फोन लगाया तो DM साहब ने कहा मैं उन्हें कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूँ, DM साहब का भी नहीं उठा फोन। मतलब DM साहब का मतलब फोन नहीं, DM साहब का मतलब CMO साहब का फोन नहीं उठा, DM साहब ने लगाया कॉन्फ्रेंस पे लेने की। तो हमने वहां भेजा तो पता लगा उसे कोरोना डिक्लेयर हो गया। कोरोना के बाद उसको कोई ऐसा इंजेक्शन दिया गया, वो लड़की तड़प के मरी। यहाँ तक कि वहाँ खान एक रिपोर्टर है सिविल हॉस्पिटल है, वो उनसे भी मुझे पूरी वहाँ की पूरी नॉलेज मिली वहां से। और अगले दिन वो पता लगा, वहां था रक्षाबंधन का त्योहार था, रक्षाबंधन में पता लगा वो डेड बॉडी वाला मामला आया कि अब डेड बॉडी चाहिए, तो डेड बॉडी के लिए कर्मचारी नहीं है, तो मेरी बड़ी घटना हुई थी वहां पे। तो ये सारी व्यवस्थाएं देखते हुए
और इन सारी चीजों को समझ पाके तो मैंने अपना एक निर्णय लिया कि नहीं यार, मैं भी यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। और मैं अपने बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल डेड ऑनेस्ट हूँ पूरी तरीके से। 1 रुपए की मेरे जीवन में दलाली नहीं है, मैं आगे भी नहीं करूंगा। और इस बात की मैं शपथ लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि मेरा 1 रुपए की दलाली मेरे जीवन में नहीं आएगी। और आपको क्या लगता है, जो 8 बार से विधायक है यहाँ पे, तो वो उसको जो जनता चाहती है या जनता वोट करती है, तो आप उस जनता को किस तरह से समझाएंगे, क्या कुछ उनके सामने लेके जाएंगे? भैया मैं ये लेके जाऊंगा, मसीहा ही होता, मसीहा हो सकता है वो जो 8 बार का विधायक हो, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, समझे। दूसरी तरफ एक समाजवादी से चेहरा आया है, वो भी 3 बार के चेयरमैन है और चौथी बार जो उनकी माँ जी चुनी गई थी, और उनके पास भी कुछ नहीं है। बर्फ काटने की मशीन बताइए खरीद के चली आई थी यहाँ पे। हमारे सहारनपुर में बर्फ का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब बर्फ पड़ेगी। हो सकता है उनको पता हो कि पहले से किसान बर्फ के चेयरमैन ही रहे हैं। बर्फ काटने की मशीन यहाँ पे आई थी, क्यों आई थी वो मशीन मुझे नहीं पता। और ये तो खैर हमारे जो विधायक जी हैं उनको सवाल करना चाहिए था, उनसे, वो चेयरमैन थे, उनसे सवाल करना चाहिए। और उस समय न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने जाना था, और वो बहुत बड़े सवाल हैं। और कहाँ से कोई उनके पास एजुकेशन का ऐसा कोई मॉडल नहीं है वहाँ पे। और समाजवादी में बता दे, 4 बार समाजवादी सरकार रही है जी, और 4 बार बसपा सरकार रही है। आज आजाद हिंदुस्तान के बाद से मैं पूरे उत्तर प्रदेश में तो देख रहा हूँ, चूंकि मैं हरियाणा भी रहा हूँ, राजस्थान भी रहा हूँ, पूरे बेसिक एजुकेशन कहीं है ही नहीं, बता दे। सरकारी तो कहीं नहीं है, सब ध्वस्त है बिल्कुल। और मिडिल क्लास की भी ले ली है या उसकी भी ले ली है। प्राइवेट स्कूल तो ठीक है, जो चल रहे हैं, बाकी कहीं कुछ कोई सिस्टम नहीं है। और प्राइवेट यूपी बोर्ड बता दे, उत्तर प्रदेश का जो यूपी बोर्ड है प्राइवेट, आप ले लेंगे तो बेचारे उनके पास टीचर्स नहीं है रखने के लिए, उनको फीस नहीं आ रही है। कहीं चले जाएंगे, इंटर कॉलेज चल रहा है तो पता लगा 5 टीचर है, 60 टीचर है। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं इस तरीके से, और इन्हीं को देख के बड़ा मन दुखित होता है कि क्या है, क्या व्यवस्था हमारे यहाँ की। राशन कोटा की बात कर ले तो राशन कोटा बताइए, आज तक देश में हमारे राशन कोटा ही नहीं बढ़ पाया जी। बचपन से मैं आज तक देखता आ रहा हूँ, है ही नहीं, इंतजाम ही नहीं है कुछ। एक FIR हमारे उत्तर प्रदेश में बता दें, उत्तर प्रदेश का मैं देश की बात कर सकता हूँ कि एक FIR लिखाने के लिए मतलब लोगों को इतना जूझना पड़ता है, जिसका सोर्स है, अगर कोई नेताजी से, बड़े नेताजी से सोर्स है तो उसकी FIR लिख ली जाती है, नहीं तो बगैर पैसे के मुझे नहीं लगता FIR लिखी जाती है उत्तर प्रदेश में हमारे। आप नगर से प्रत्याशी भी हैं, तो आपके क्या कुछ मुद्दे होंगे जनता के, आप किन बातों को लेकर जनता में जाएंगे, किस तरह से प्रचार करेंगे? भाई मेरा नंबर 1 तो मैं दलाल नहीं हूँ, दलाली नहीं करूंगा जी, ठीक है, बिल्कुल दलाली नहीं करूंगा। 1 रुपए की मेरे जीवन में दलाली अगर आ जाए तो मेरा सर काट के अलग कर दे, पब्लिक बता दे। मैं इस तरीके की, पहला तो मेरा ये ऐसी दे, जो हमारा दिल्ली का जो केजरीवाल जी का जो मॉडल है, जिस तरीके से उन्होंने स्कूलों पे जो काम किया है, वहां पे सरकारी स्कूल देखिए उत्तर प्रदेश से भी बेस्ट थे, वहां पे बिल्कुल कुछ नहीं था, खत्म थे वहां पे। उन्होंने जो स्कूलों का, आज वहां का गरीब से गरीब बच्चा बता दे आपको, उसके माँ बाप और उसके बच्चों में इस तरीके का आत्मविश्वास भरा है। आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं IIT इंजीनियर बनूंगा, मैं मेडिकल साइंस में एम्स से MBBS करूंगा, मैं IAS अधिकारी बनूंगा, आज मैं साइंटिस्ट बनूंगा। आज ये सपने देख रहे हैं वहां पे। और केजरीवाल जी ने जो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल जो क्रिएट किया है कि अगर सारे लोग को नौकरी चाहिए तो नौकरी देगा कौन। आज वहां के बच्चे इस तरीके का काम कर रहे हैं, बता दें आपको कि उनका बिजनेस माइंडेड बना हुआ है कि हम लोगों को जॉब देंगे, हम लोगों को जॉब देंगे। और ऐसे बच्चे जो हाई स्कूल इंटर वाले भी बच्चे, बता दें आपको, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोई 20,000 रुपए, कोई 40,000 रुपए एक दिन में इनकम कर रहा है। किसी ने 10 लोग हायर कर रखे हैं, उनकी इनकम हो रही है। आज ये चल रहा है वहां पे। और बता दें दिल्ली में सबसे जो वहां के भिखारी बेगर्स जो है ट्रेस किए गए हैं वहां पे दिल्ली सरकार ने, और उनका रख रखाव, उनको स्किल करना, उनको जो है ये 15-20 हजार रुपया उनका जो मिनिमम वो है इनकम होनी चाहिए। तो इसके लिए वहां की दिल्ली की टीम पूरी जो है, दिल्ली सरकार जो है वो अपना पूरा काम कर रही है। और उनको उनके बच्चों का रखाव, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाना, ये आज सपने चल रहे हैं। उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, 3-3 महीने की उनकी ट्रेनिंग है, उनको 100 रुपया दिया जा रहा है, उनका खाने का
खर्च वगैरह वहन कर रही है सरकार, और इस तरीके से वहां पे काम चल रहा है। हो सकता है कि अगली बार जब सरकार आए तो वहां पे जो है कोई भिखारी आपको देखने को ना मिले दिल्ली के। ये है केजरीवाल जी के काम। तो इन्हीं कामों को लेके हम लोग लगे हुए हैं। और 300 यूनिट बिजली, आज देश में अगर फ्री बिजली की बात चल रही है तो सिर्फ केजरीवाल जी की तरह, केजरीवाल जी की वजह से चल रही है। बताइए, हमारे नेताओं को 4-4 हजार यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, तो हमारे देश का आम आदमी क्यों नहीं फ्री बिजली पा सकता है? दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है। दिल्ली में सबसे महंगी बिजली हुआ करती थी, आज दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली है। वहां पे उन्होंने, जब से केजरीवाल जी ने वहां मुख्यमंत्री 3 बार बने हैं, समझ लिए वहां पे दिल्ली में बिजली का रेट नहीं बढ़ा है आज भी, और 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराना बिल जो भी होगा वो माफ कर दिया जाएगा, और 24 घंटे बिजली मिलेगी। और यह किसानों के लिए बिल्कुल घर से लेके और बाहर तक, खेत तक की सब बिल्कुल फ्री निःशुल्क बिजली होगी। दूसरा एजुकेशन, दूसरा शिक्षा का मॉडल जान ही रहे आप, जिस तरीके से विश्व स्तरीय स्कूल होंगे वहां पे। और तीसरी बात करें, महिलाओं को 1000 रुपए, 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए दिया जाएगा। और युवाओं के लिए रोजगार, आज बताइए उत्तर प्रदेश में लोगों के रोजगार और छिन गए, जो थे वो भी छीन लिए गए। ये हालत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है झूठे वायदे करके जो है उन्होंने कहा था कि साहब हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। ठीक है, रोजगार देने की बात तो दूर रही और छिन गए। उत्तर प्रदेश में तो देख ही रहे क्या हुआ, जो रोजगार मांगने गया उनको लाठी और उनको आंखें दिखा के जो है उनको इस तरीके से बच्चों को झेलना पड़ा। युवा पीढ़ी बर्बाद है। और यहाँ जो है 5000 रुपए अगर रोजगार नहीं दे पाएंगे जब तक के लिए 5000 रुपए हर युवा साथी को मिलेगा, और वरना 10 लाख रोजगार जो है हर साल उपलब्ध किए जाएंगे। ये केजरीवाल जी का वो है। आप जिला अध्यक्ष भी हैं, तो संगठन में भी आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ से आप जैसे शाहजहांपुर के जिला अध्यक्ष हैं, शाहजहांपुर में 6 विधानसभा सीट हैं, तो आपके यहाँ पे कितने प्रत्याशी आप उतारेंगे? हमारे देखिए 3 प्रत्याशी बिल्कुल घोषित हैं, और 3 प्रत्याशी और उनके नाम बिल्कुल चयनित कर लिए गए, उनकी भी घोषणा बाकी है। और पूरे 6 प्रत्याशी हम लोग लड़ रहे हैं दमखम से। सारी विधानसभाएं बहुत मजबूत है हमारी, और हम लोग पूरा युद्ध स्तर पे जो है लड़ेंगे और जीत के आएंगे। 6 की 6 स्तर पे जो है लड़ेंगे और जीत के आएंगे। 6 की 6 विधानसभा जीत के आएंगे। आपको क्या लगता है, आप शाहजहांपुर की जनता को दिल्ली मॉडल समझाने में कितना सफल रहेंगे? क्या दिल्ली में जो दिल्ली मॉडल चलता है, क्या वो यूपी में लागू हो सकता है? देखिए, जो दिल्ली की चर्चा आज दिल्ली तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश में, और देश क्या पूरे विदेश में जी। अभी ट्रम्प जी का दौरा जब हुआ था दिल्ली में, हमारे केजरीवाल जी बताइए, दिल्ली को जिन्होंने संवारा, दिल्ली को आगे बढ़ाया, दिल्ली के युवाओं में और लोगों में जोश पैदा हुआ, बताइए उनका नाम नहीं था मिलने के लिए, ट्रम्प जी से मिलने के लिए उनका नाम नहीं था। आखिर उनकी जो है पत्नी और उनकी बेटी जो है केजरीवाल जी के जो है वहां पे मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए गई, और वहां के स्कूलों का देखा उन्होंने, हैप्पीनेस क्लासेस वगैरह चलते हैं, उस प्रोग्राम को उन्होंने देखा। आज केजरीवाल जी के स्कूलों की आज दिल्ली नहीं, पूरे देश नहीं बल्कि पूरे दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। उनके मोहल्ला क्लिनिक अमेरिका वगैरह में वो लोग यहाँ देख गए, आके सारा कंसेप्ट ले गए आके, तो ये चर्चा रही है। आज हमारे हिंदुस्तान के जितने भी मुख्यमंत्री है, बता दें आपको, हर कोई डायरेक्ट सीख ले रहा है, कोई शर्मा नहीं रहे, कुछ लोग शर्मा रहे हैं, उनके मॉडल को अपनाया है, कुछ नहीं हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में कम से कम ये तो हुआ है कि स्कूलों को रंगा तो गया है, कम से कम पुताई उताई उनकी करी गई है, साफ सफाई की। देखिए अभी मनीष सिसोदिया जी आए थे हमारे सरकारी स्कूल देखने के लिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आए थे, तो उनको कमिश्नर साहब ने घुसने नहीं दिया, उनको स्कूल देखने नहीं दिए। बताइए, शिक्षा के मंदिरों में अगर हमारे नहीं जाएंगे लोग जो है, वहां से अगर हमारे दिल्ली के जो है शिक्षा मंत्री को यहाँ उत्तर प्रदेश के स्कूलों में घुसने नहीं दिया गया। आपके पार्टी के ऊपर एक छोटा सा आरोप है, अभी कोरोना काल व्यतीत हो चुका है, चल भी रहा है, तीसरी मतलब लहर है, तो उसमें केजरीवाल जी ने कहा था कि एक ऐलान किया था कि दिल्ली में यूपी वालों को इलाज नहीं मिलेगा। तो क्या उनकी जनता, जब वो यहाँ पे सरकार बनाएंगे तभी उनकी जनता होगी, तभी हमदर्दी दिखाएंगे, या उन्होंने मतलब दिल्ली में जनता को इलाज के लिए मना कर दिया? ऐसा क्यों किया? देखिए, ये यूपी का तो नहीं मसला था। उन्होंने एक बार ये कहा था कि अगर हमें बड़ा अच्छा लगता है यूपी बिहार से
एक आदमी आता है 500 रुपए का टिकट लेके और यहाँ इलाज करा के जाता है। बेहतर होता है कि अपने अपने राज्यों की सरकारें जिस तरीके से दिल्ली में वहाँ लोगों को बिल्कुल निःशुल्क इलाज मिल रहा है। जी। मैं पहले एक चीज आपको बता दूं, वहां पे दिल्ली में बता दें आपको, वहां 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 70-80 लाख हमेशा हाजिर हैं। और जो यहाँ वही था कि 500 रुपए का लेके इलाज आता है। अगर सारी राज्यों की सरकारें अपने अपने राज्यों में अगर जो है सही से व्यवस्थाएं कर लेंगे तो हमारे दिल्ली में अतिरिक्त बोझ ना पड़े, ये बात थी उनकी और ये बात सही थी, ये कहा था उन्होंने। जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई जनता को ये हम संदेश देना चाहते हैं, देखिए केजरीवाल जी आपके लिए स्कूल अच्छे करेंगे, बच्चों के लिए उनका भविष्य सुधरेगा, स्वास्थ्य के लिए जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो है यहाँ पे दुरुस्त हो जाएंगी, वो पूरा इंतजाम होगा। लोगों को बिजली 300 यूनिट फ्री मिलेगी और महिलाओं को 1000 रुपया मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और रोजगार नहीं होगा तब तक के लिए 5000 रुपया उनको मिलेगा। और ये सारी सुविधाएं है, बताइए और जो FIR नहीं लिखी जाती, यहाँ सारी वो सुविधाएं हो जाएंगी, बता दें आपको, जो आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बैठ के प्लानिंग ही कर रहे होते हैं, हम कैसे एक परिवार की तरह मानते हैं, वो मतलब जनता को एक परिवार की तरह मानते हैं। तो आज जो दिल्ली में जो कंसेप्ट बदला है वहां पे, समझे, तो वो पूरा यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है देखने को मिलेगा, लोगों को बहुत फायदा होगा। और सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है सभी छोटे भाई बहनों से, भाइयों से और माताओं बहनों से, सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, कृपया आम आदमी पार्टी को वोट करिए, प्लीज प्लीज वोट करिए, आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाइए। और जिससे आपको जो है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो आपने सीन देखे कि लड़की जो है वाल्मीकि समाज की एक लड़की थी बताला हाथरस में, जो है 2:30 बजे पेट्रोल डाल के मार दी जाती है, तो बड़ी अजीब सी चीज थी, वो पहली बार देश में देखने को मिला। तो ये है कि जो हमारे माइथोलॉजी में अगर हम बढ़ेंगे देखेंगे तो सबसे श्रेष्ठ काम शिक्षा को माना गया है, तो वो काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य को माना गया, वो कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर देवालों को स्थापित करने का काम आता है, वो सारा केजरीवाल जी जो है बहुत कायदे से कर रहे हैं। और प्लीज आप लोग उनको वोट करिए और आगे बढ़ाइए। ये थे हमारे साथ जय हिंद, जय भारत। जिला शाहजहांपुर से जिला अध्यक्ष एवं नगर आम आदमी पार्टी से नगर प्रत्याशी